इलेक्शन 90 नहीं 60 दिन में होने चाहिए थे। अगर 90 दिन में इलेक्शन नहीं कराने तो बताएं कब कराएंगे? क्या 100 दिन या 120 दिन में इलेक्शन होंगे? जियाले इलेक्शन शेड्यूल के इंतजार में हैं। बिलावल भुट्टो ने इलेक्शन से मुताल्लिक आसिफ जरदारी का मौकफ रद्द कर दिया। कहा, जरदारी साहब के बयान का उन्हीं से पूछें। घर में उनके हुक्म का पाबंद हूँ, लेकिन पार्टी का मामला आए तो सीईसी और कारकुनों के फैसले पर अमल करूंगा। पार्टी की सीईसी मीटिंग में तय हुआ था कि आइन के मुताबिक 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए। केयर टेकर हुकूमत पर एतराज नहीं, लेकिन वो चेयर टेकर ना बने। बिलावल भुट्टो का सिंध के मुख्तलिफ शहरों का दौरा, बदीन में पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। खिताब में कहा, पीपी के सिवा बाकी सब जमातें अशराफिया की जमातें हैं। मैं पाकिस्तान की किस्मत तब्दील करना चाहता हूँ, मेरा साथ दें। बेटे का बयान जारहाना, वालिद का अंदाज मफाहिमाना। आसिफ जरदारी का इलेक्शन कमीशन पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। बयान में कहा, इलेक्शन कमीशन पर एतमाद है, वो आइन के मुताबिक इलेक्शन करवाएगा। मुल्क मौशी बहरान से गुजर रहा है, सियासत से पहले मईशत की फिक्र करनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन नई हल्का बंदियां कराने का पाबंद है। साबिक सदर ने निगरान सेटअप से भी उम्मीदें बांधी। बोले, केयर टेकर हुकूमत SIFC के मंसूबों को मुकम्मल करके मुल्क को तरक्की की राह पर डाले। मुल्क है तो हम सब हैं। बिलावल भुट्टो ने जुम्मे को इलेक्शन कमीशन से इलेक्शन शेड्यूल देने का मुतालबा किया था। जहाँ तक बयानात हैं बिलावल भुट्टो साहब की और जनाब जरदारी साहब के, उन बयानों से शुकूक शुबहात पैदा हुए हैं। उसका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है। ये उनका अपना अंदरूनी मसला है, बाप बेटे का मसला है। आसिफ जरदारी और बिलावल के बयान से शुकूक पैदा हुए। बयाना पीपल्स पार्टी का अंदरूनी और बाप बेटे का मसला है। सेनेटर गफूर हैदरी कहते हैं, JUI तो 2018 से ही इलेक्शन की बात करती आ रही है। JUI का मकसद था असेंबली तहलील और नए इलेक्शन हो। पीपल्स पार्टी की राय थी असेंबली तहलील नहीं, अदम एतमाद लाया जाए। मौलाना फजलुर रहमान ने इत्तेहादियों की राय का एहतराम किया। हमारी राय थी कि अदम एतमाद के बाद आम इंतखाबात की तरफ जाएं। इस वक्त पूरी कौम सवाल कर रही है कि इलेक्शन कब होंगे। 2018 की तरह बंदर बाट वाले इलेक्शन हमें कबूल नहीं होंगे। तारीख दोहराई गई तो मजीद मसाइल पैदा होंगे। तक अंधेरा है कि इलेक्शन कब हो रहे हैं। सब शेड्यूल आ गया है, लेकिन इलेक्शन का कोई पता नहीं कि इलेक्शन कब होने हैं। बिल्कुल अंधेरा है। और हम यही PMLN के और उन दोस्तों से कहते हैं कि जो कह रहे हैं कि फरवरी में इलेक्शन होनी चाहिए, ऐसे ना हो कि आप दिसंबर जनवरी में हमें कहें कि एक और ट्रक बनाएं और उस पर सवार हों। इलेक्शन की तारीख नहीं दी जा रही, अंधेरा है, किसी को कुछ नहीं मालूम। नून लीग से कहता हूं, ऐसा ना हो दोबारा एक ट्रक पर सवार होना पड़े। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी की प्रोग्राम सवाल ये है में गुफ्तगू। कहा, मौजूदा सूरत हाल में इलेक्शन की तारीख न देना सवालिया निशान है। पीपल्स पार्टी का इजलास होगा और फैसला करेंगे इलेक्शन की तारीख कैसे लेनी है। सड़कों पर आवाम से राबता करें या अदालत जाएं। हमारी एक एंटी स्मगलिंग ड्राइव चल रही है, जिसमें इंटेलिजेंस एजेंसी सपोर्ट कर रही है। डॉलर की स्मगलिंग, खाद की स्मगलिंग, चीनी की स्मगलिंग, ऑयल की स्मगलिंग, वीट की स्मगलिंग है। इससे मुल्क ब्लीड हो रहा। सब ने इकट्ठे होकर इसके खिलाफ एक ड्राइव शुरू की है। आने वाले दिनों में मजीद इंशाल्लाह ताला कामयाबियां मिलेंगी और हम इस पे जीरो टॉलरेंस है। दिगरा वजीर आजम की जेर सदारत सरमायाकारी काउंसिल की एपेक्स कमेटी का 5वां इजलास। आर्मी चीफ, वुज़राए आला, निगरां वफाकी काबीना के अरकान की शिरकत। मुआशी तरक्की के अहदाफ, स्मगलिंग रोकने, गैर मुल्की सरमायाकारी के फरोग के लिए इकदाम का जायजा लिया गया। एलामिया जारी। इजलास के बाद वजीरों की प्रेस ब्रीफिंग। निगरां वज़ीर दाखिला सरफराज बुख्ती कहते हैं, आने वाले दिनों में स्मगलिंग के खिलाफ भरपूर कामयाबियां नजर आएंगी। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद के खिलाफ भी कार्रवाई करने जा रहे हैं। उन्हें वापस उनके मुल्क भेजेंगे। डॉलर स्मगलिंग रोक कर रहेंगे। स्टॉप लिस्ट में ताजरों के नाम डालने की बातों में सच्चाई नहीं। मुआवने खुसूसी ओवरसीज सोहराब मलिक ने कहा, ओवरसीज पाकिस्तानियों की जमीनों पर कब्जे के खिलाफ इकदाम कर रहे हैं। वजीर IT उमर सैफ ने कहा, कैश के निजाम को भी डिजिटलाइजेशन की तरफ लेकर जा रहे हैं।
डॉलर जखीरा अंदोजी के खिलाफ क्रैकडाउन, आखिरी मार्के की तैयारियां। FIA, हसास इदारे और स्टेट बैंक ने ग्रैंड ऑपरेशन के लिए कमर कस ली। एक्सचेंज कंपनियों का 2 साल का डेटा हासिल कर लिया गया। गैर मामूली तादाद में डॉलर लेने वालों की फहरिस्त तैयार। बैंकों से लॉकर्स, मालिकान और सामान की तफसीलात जमा करना शुरू। FIA और स्टेट बैंक को इत्तलात हैं कि डॉलर्स बड़ी तादाद में बैंक लॉकर्स में जखीरा हैं। डॉलर्स रिकवरी ऑपरेशन में जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके बैंक लॉकर्स स्कैन किए जाएंगे। FBR का टैक्स चोरों के खिलाफ मुलगीर ऑपरेशन का फैसला। कराची और लाहौर समेत बड़े शहरों के 11,000 से ज्यादा अफराद की फहरिस्त तैयार कर ली गई। सनतकार, मिल मालिकान, बड़े ताजर, प्रॉपर्टी डीलर और होलसेलर्स के नाम शामिल। जराये का कहना है FBR के पास टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ ठोस सबूत मौजूद हैं। मुल्क भर में बिजली चोरों और जखीरा अंदोजों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई। मुल्तान में 319 मुकामात पर बिजली चोरी पकड़ ली। 68 मुकदमात दर्ज। 1,79,00,000 रुपए जुर्माना। गुजरावाला में 43 बिजली चोर पकड़े गए। 23 लाख से ज्यादा जुर्माना। मुरीदके में साबिक टाउन नाजिम नदीम नवाज शीना की बिजली चोरी पकड़ी गई। गैर कानूनी ट्रांसफार्मर्स बरामद कर लिया। बिजली चोरी की रोकथाम के लिए करप्ट अफसरान के खिलाफ भी क्रैकडाउन। इदारों में करप्ट अफसरान की गैर कानूनी मिलीभगत से बिजली चोरी जारी थी। 1914 अफसरान के खिलाफ कार्रवाई। 248 बदनाम और मनफी साख के अफसरान को तब्दील कर दिया गया। चीनी माफिया के गिर्द भी शिकंजा कसा जाने लगा। स्वाक खाजाखीला में खुफिया गोदाम पर छापा। चीनी के 14,000 थैले बरामद। 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। चीनी की कीमत मुकर्रर करने से मुताल्लिक लाहौर हाईकोर्ट का हुक्म इम्तना। पंजाब हुकूमत ने हुक्म इम्तना के खिलाफ दरखास्त दायर कर दी। बड़ा मुकाबला, मरहला सुपर 4 और कोलंबो में बारिश का शो। प्रीमादासा स्टेडियम में होगा एक्शन लगातार। आज एशिया कप में फिर होगा पाक भारत टाकरा। पाकिस्तान रिवायती हरीफ को हराकर इवेंट के फाइनल में क्वालिफाई कर सकता है। पाकिस्तान की टीम में कोई तब्दीली नहीं की गई। दोनों तरफ के शायकीन अपने हीरोज को एक्शन में देखने के लिए बेकरार, लेकिन बारिश के पास है विलन का किरदार। आज कोलंबो में बारिश की पेशगोई है। इतवार को मैच मुकम्मल न होने की सूरत में पीर को भी मैच जारी रहेगा। एशिया कप में पाक भारत का पहला मैच में भी बारिश से मुतासिर हुआ था। शाहीन, नसीम, हारिस भारतीयों से मुकाबले के लिए दुनिया का बेहतरीन फास्ट बॉलिंग ट्रायो तैयार। शाहीन ओपनर्स के लिए सबसे बड़ा खतरा, हारिस की रफ्तार करेगी शिकार। नसीम शाह भी शानदार परफॉर्मेंस दिखाने के लिए बेकरार। राउंड मैच में भारत की पूरी टीम तीनों फास्ट बॉलर्स ने ठिकाने लगाई थी। बाबर आजम को भी अपने पेस अटैक पर नाज है। कहते हैं हमारे फास्ट बॉलर बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहे हैं, हमें नफसियाती बढ़तरी हासिल है। शुएब अख्तर भी कौमी टीम का हौसला बढ़ाने कोलंबो पहुंच गए। कहा भारतीयों पाकिस्तान से बचकर रहना। शाहीन स्विंग से विकेट उड़ाते हैं। नसीम अच्छी जगह गेंद गिराकर अपना शिकार बनाते हैं। भारतीय ओपनर शुभमन गिल ने पाकिस्तानी पेसर्स की तारीफों के पुल बांध दिए। कहते हैं पाकिस्तान के पास बेहतरीन बॉलिंग अटैक है। बाबर आजम वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी हैं, उनकी बैटिंग देखकर महजूज होते हैं। एशिया कप सुपर 4 बरहला, श्रीलंका ने बांग्लादेश को 21 रन से शिकस्त देकर इवेंट से बाहर कर दिया। बांग्लादेश की टीम 258 रन के ताकुब में 236 रन बना सकी। श्रीलंकन टीम ने 9 विकेटों पर 257 रन स्कोर किए थे। सुधीरा सबारा विक्रामा ने 93 रन की शानदार इनिंग्स खेली। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी तरमीमी कानून को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दोनों कवानीन कलअदम करार देने की इस्तदा। मौकिफ अपनाया। बिलों पर सदर ने दस्तखत नहीं किए। दरख्वास्त में सदर, सेक्रेटरी कौमी असम्बली, वजारत कानून और दाखिला को फरीक बनाया गया है। माहिर कानून अशतर औसाफ कहते हैं PTI ने ये कवानीन खुद मुतारिफ करवाए थे। पार्लियामेंट सुप्रीम है, सदर को सिर्फ राय देने का इख्तियार है। फैसल चौधरी बोले आइन के तहत सदर पार्लियामेंट का हिस्सा है। पार्लियामेंट मौजूद नहीं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को मामले पर राय देना पड़ेगी। साबिक एडवोकेट जनरल इस्लाम जहांगीर जदून कहते हैं
आर्टिकल 75 के सब आर्टिकल 1 के 2 हिस्से हैं। दूसरे हिस्से की तशरीह सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। पीटीआई ने यह कानून इसलिए चैलेंज किया कि एक्ट के बजाय आर्टिकल हतमी और ज्यादा अहम होता है। पीटीआई रहनुमा उस्मान डार कराची के इलाके डिफेंस से गिरफ्तार। उस्मान डार को सादा लिबास अफराद ने हिरासत में लिया। पीटीआई का कहना है उस्मान डार को फौरी बाजियाब कराकर अदालत में पेश किया जाए। अस्तोर के हल्का 1 में जिमनी इलेक्शन में पीटीआई उम्मीदवार खुर्शीद खान कामयाब। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक खुर्शीद खान ने 6,219 वोट लिए। नून लीग के राना फरमान अली का 5,225 वोटों के साथ दूसरा नंबर। नशिस्त साबिक वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद खान की नाअहली के बाद खाली हुई थी। के इलेक्ट्रिक हाई टेंशन लाइन में ट्रिपिंग। कराची के मुतादिद इलाकों में बिजली बंद। के इलेक्ट्रिक के 400 से ज्यादा फीडर्स ट्रिप कर गए। हाई टेंशन लाइन में ट्रिपिंग से 10 से ज्यादा ग्रिड स्टेशन बंद हो गए। नाजिमाबाद, लियाकताबाद, गुलिस्तान जौहर, मलीर, बल्दिया में बिजली गायब। सखियसन, नागन और सदर समेत मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बंद। शहरियों को परेशानी का सामना। सीनियर सहाफी अरशद शरीफ कत्ल केस। जुडिशल मजिस्ट्रेट अब्बास शाह ने अरशद शरीफ की अहलिया समिया अरशद के नाकाबिल जमानत वारंट जारी कर दिए। अदम पेशी पर अरशद शरीफ के प्रोग्राम प्रोड्यूसर अली उस्मान के भी नाकाबिल जमानत वारंट जारी। अरशद शरीफ के अहलिया, बेटा और प्रोड्यूसर समेत 19 अफराद गवाहान में शामिल हैं। अरशद शरीफ की फैमिली सरकार की मुद्दत में दर्ज FIR पहले ही रद्द कर चुकी है। मुझे कोई समन जारी नहीं हुआ। मीडिया के थ्रू पता चल रहा है। मुझे किसी ने भी नहीं बताया कि मेरे कोई नाकाबिले जमानत वारंट जारी हुए में। वो जो हमने दरख्वास्त की थी उस पर तो FIR कटी नहीं। तो FIR में तो इन्होंने खुद ही काटी हुई है। इसका मुझे पता भी नहीं कि केस क्या चल रहा है, कहाँ चल रहा है। सरकार ने अरशद शरीफ कत्ल की FIR अपनी मुद्दत में दर्ज की, हमारी दरखास्त पर नहीं। अरशद शरीफ की अहलिया समिया अरशद कहती हैं समन जारी हुआ, ना नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी का इल्म है। मजिस्ट्रेट की सतह पर केस क्या चल रहा है और कहां चल रहा है मुझे मालूम नहीं। अरशद शरीफ कत्ल अस्कुत नोटिस केस सुप्रीम कोर्ट में भी जेर समात है, जहां मैं पेश होती हूं। अरशद शरीफ की बेटी अलीजा अरशद ने ट्वीट में लिखा, ये कैसा निजाम है जहां मजलूम को ही कटहरे में खड़ा किया जा रहा है। PFUJ का भी शदीद रद्द-ए-अमल। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर अफजल भट्ट कहते हैं अरशद शरीफ के वुरसा और साथियों के खिलाफ हित्तक आमेज सलूक काबिल मुजम्मत है। अरशद शरीफ के खानदान के साथ खड़े हैं। कोई इंतकामी कार्रवाई हुई तो भरपूर मजम्मत करेंगे। आइंदा सेनेट के इलेक्शन से पहले हमारी असम्बलियां मुकम्मल होकर वापस आ जाएंगी। यही वो तरीका है जिसके नतीजे में मुल्क के अंदर सियासी आईनी बहरान से हम बच सकते। सेनेट इलेक्शन से पहले आम इंतखाबात हो जाएंगे। साबिक वजीर इत्तलात मोहम्मद अली दुरानी की यकीन। AWI न्यूज से गुफ्तगू में बोले, मुल्क में टकराव और महाजराई से जमहूरियत को नुकसान होगा। सदर मुमलिकत से मफाहिमत की सियासत के लिए किरदार अदा करने को कहा। मुज़ाकरात और मफाहिमत से ही दहशतगर्दी का खात्मा और मईशत की बहाली मुमकिन है। निगरां हुकूमत का बड़ा कदम। गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए पाकिस्तान के दरवाजे खुल गए। निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का नई वीजा रजीम से मुताल्लिक अहम ऐलान। कहा, कारोबारी अफराद को बआसानी वीजा फरहमी मुमकिन बनाई जाएगी। बैरून मुल्क कारोबारी हजरात आसान वीजा देंगे। पाकिस्तान से जारी एक दस्तावेज दिखाकर सिफारतखाने से वीजा हासिल किया जा सकेगा। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों में झड़प। लांस नाइक जमशेद खान दहशतगर्दों से लड़ते हुए शहीद। इलाके में मुमकिना दहशतगर्दों की तलाश और खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। ISPR का कहना है सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं।
बहादुर जवानों की कुर्बानियां हमारे अज़्म को मजीद तक़वियत देती हैं। कंद कोट में कौमी शाहराह पर डाकुओं की मुसाफिर गाड़ियों पर फायरिंग, रोड बंद करके मुसाफिरों से लूटमार की। 3 ट्रक ड्राइवर्स को भी अगवा करके ले गए। डाकुओं ने वारदात के दौरान पुलिस पर भी फायरिंग की। पुलिस का कहना है नफरी रवाना कर दी, ड्राइवर्स को जल्द बाजियाब कर लेंगे। गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ जल्द कार्रवाई होगी। निगरां वज़ीर दाखिला सिंध हारिस नवाज का कहना है स्ट्रीट क्राइम और मुनशियात का खात्मा अव्वलीन तरजीह है। कराची वाले स्ट्रीट क्राइम में वाज़ेह फर्क महसूस करेंगे। थाना डिफेंस के दौरे पर गुफ्तगू में कहा नए पुलिस अफसरान तैनात हो गए हैं। सेफ सिटी प्रोजेक्ट पर तेज रफ्तारी से काम हो रहा है। जितने भी इनलीगल इमिग्रेंट अफगानीज हैं सुन लें कि आप खुद ही अपना टिकट कटवाएं और यहां से चले जाएं, वरना अगले 2 हफ्तों में वो कार्रवाई होगी कि फिर अगले 10 साल तक इनको जेल में रहना पड़ेगा। टिकट कटवाएं और यहां से चले जाएं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने गैर कानूनी मुकीम अफगान महाजरीन को खबरदार कर दिया। कहा 2 हफ्ते में वो कार्रवाइयां होंगी कि 10 साल जेल में रहना होगा। कामरान टिसोरी की कोरंगी में डाकुओं के हाथों कत्ल बाप बेटे के घर आमद, ताजियत की। कहा अब ऐसा नहीं चलेगा, पुलिस 48 घंटे के अंदर नताइज थे। मराकश में खौफनाक ज़लज़ले ने तबाही मचा दी। हलाकतें 1000 से बढ़ गईं, सैकड़ों जख्मी और लापता। सूबा अलहौर समेत वस्ती मराकश में इमारतें जमी बोस, पहाड़ी इलाकों में ज्यादा नुकसान हुआ। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज, लोगों की महफूज मकाम पर मुंतकिली जारी। मुश्किल की घड़ी में पाकिस्तान का मराकश से इजहार यकजहती। सदर आरिफ अलवी और निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का ज़लज़ले में जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली में G20 इजलास, अमरीकी सदर जो बाइडन समेत कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, तुर्की समेत दीगर मुल्कों के सरबराहान नई दिल्ली में मौजूद। नई दिल्ली में मुकम्मल लॉकडाउन, लोग घरों में महसूर। भारतीय सहाफी अरुंधति राय आलमी रहनुमाओं से भारत में जारी जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने का मुतालबा कर दिया। कहा भारत में मुसलमानों को कत्ल किया जा रहा है, उनके घर गिराए जा रहे हैं। मुसलमान और अक़लियतों के साथ जो हो रहा है इस पर आलमी सरबराहान को खामोश नहीं रहना चाहिए।